नागेश्वर भगवान की महिमा गाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, नागेशम दारुका वने, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में है। दारुका वन कहाँ है? द्वारिका से जब भेंट द्वारिका की तरफ जाते हैं, बीच में दारुका वन आता है। वहीं दारुका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक बार की बात है, माता पार्वती की परम भक्ता, परम उपासिका एक राक्षसी है जिसका नाम है दारुका। उसके पति का नाम है दारुक। ये अपने पति के साथ, अपने कुछ सेवकों के साथ उस दारुका वन में रह रहे हैं, दारुक वन में रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके साथ रहने वाले जो साथी थे, अन्य असुर थे, वो लोगों को सताने लगे, लोगों को मारने लगे और मार कर खाने लगे। लोगों ने जाकर और ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, हमारी रक्षा करो, ये असुर हमें मार रहे हैं। और वो ऋषि को क्रोध आया और वो ऋषि ने तपस्या की और तपस्या करके कहा, जो कोई असुर किसी का वध करेगा, किसी भी जीव को मारेगा, वह असुर जलकर भस्म हो जाएगा। अब तो यह असुर जहां भी जाते वन में, जिस जीव को मारने लगते, वही असुर जलकर भस्म होने लगता। काश आज भी कोई ऐसा ऋषि पैदा होता जो इस प्रकार का श्राप देता और इन जीवों को मारने वाले इन असुरों का वध आज भी होता, आज भी जलकर भस्म हो जाते। एक एक दिन में हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों जीवों को मारा जा रहा है। जीने का अधिकार जैसे हमारा है, वैसे हर जीव का है। बताइए, आप अपने घर पे कुत्ते को पालते हो, हाँ, उस पर दया करते हो, कहते हो ये जीव है, रोटी खिलाते हो, हजारों रुपए खर्च करते हो, उस पर दया आ रही है, अपने आप को बहुत बड़े दयावान समझ रहे हो, और किसी मुर्गे को काट कर खा जाते हो, किसी बकरी को काट कर खा जाते हो, वहां दया नहीं आ रही है। कैसे लोग हैं? अरे दया आ रही है, तुम सच में दयावान हैं तो उस बकरी पर भी दया करो, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुत्ते पर ही दया कर रहे हो, एक बार दया कर रहे हो, है तो जीव ही ना। ऐसा श्राप दिया तो असुर भयभीत हो गए, देवताओं को मौका मिला, देवताओं ने इस पर आक्रमण कर दिया। और दारुका को याद आया, मुझे माँ भगवती ने वरदान दिया था कि जब कभी संकट आए, ये दारुक वन तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता है। संकल्प किया, दारुक वन भूमि से ऊपर उठ गया। इस दारुक वन को लेकर के ही दारुका चली गई समुद्र के बीच में, वहीं अपने परिवार, अपने साथियों के साथ रह रही है। एक दिन की बात है, एक वैश्य जो व्यापार करके समुद्र से आ रहा था, उसने जैसे वह नया नगर देखा, उसमें प्रवेश किया। असुरों ने उस वैश्य को, उनके साथियों को पकड़ लिया, उनकी नाव जब्त कर ली, उनका सामान ले लिया और कारागृह में उसे डाल दिया। वह वैश्य भगवान की पूजा करने लगा। उसका जो नियम था, बिना कुछ खाए और बिना भगवान की पूजा किए कुछ खाता पीता नहीं था। और इसीलिए जब पूजा कर रहा था, असुरों ने समझा यह हमको मारने के लिए कुछ कर रहा है। जैसे असुर उसको मारने के लिए तैयार हुए, वैसे भगवान प्रकट हो गए, उन असुरों का वध करने लगे। इधर दारुका को याद आया, माँ भगवती को पुकारने लगी, माँ भगवती भी प्रकट हो गई। इधर महादेव उनको मार रहे हैं, इधर माँ भगवती उनको बचाने के लिए आ गई है। तब माँ भगवती ने कृपा करी, असुरों को कहा, आज के बाद तुम किसी जीव की हत्या नहीं करोगे, यह आश्वासन दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आज के बाद तुम दारुक वन में ही रहो, कोई देवता तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब यह दारुका अपने पति दारुक अपने साथियों के साथ दारुक वन में रहने लगी। देवताओं ने और उन्होंने कहा, प्रभु एक रूप में आप यहाँ विराजमान रहो। तब सबकी प्रार्थना पर भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान रहे और माँ भगवती नागेश्वरी के रूप में वहां विराजमान रहे। बोलिए नागेश्वर भगवान की।